दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में कई प्रेम कहानियां बनी, कई टूटी, कई अधूरी रह गई और कुछ ऐसी भी थी जो समाज, परिवार और दुनिया के खिलाफ जाकर पूरी हुई। लेकिन एक प्रेम कहानी ऐसी भी है जिस पर जितना लिखा जाए, जितना बोला जाए उतना ही कम है, और वो कहानी है हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की। आज हम उस सच को आसान भाषा में बिना ग्लैमर और बिना चमक दमक के बिल्कुल जमीन से जोड़कर देखेंगे और समझेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ कि हेमा मालिनी, जो करोड़ों दिल की धड़कन थी, जिन्हें देश की सौंदर्य की देवी कहा जा रहा था, उन्होंने एक ऐसे आदमी से शादी क्यों की जो पहले से शादीशुदा था, जिसके 4 बच्चे थे, जिसकी जिंदगी पूरी तरह से जिम्मेदारियों से भरी थी, फिर भी उन्होंने उसको अपना जीवन साथी क्यों चुना। आज के इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उसकी व्यवस्था क्या थी, क्या वो विवश थी या उन्हें विवश किया गया। दोस्तों, 70 का दशक था, फिल्म इंडस्ट्री उस दौर में बदल रही थी। एक तरफ नए हीरो आ रहे थे, दूसरी तरफ कुछ ऐसे चेहरे थे जिसके बिना सिनेमा अधूरा था। इन्हीं में एक नाम था धर्मेंद्र, पंजाबी शेर, जबरदस्त पर्सनैलिटी, कड़क आवाज और दिलकश मुस्कान। दूसरी ओर थी हेमा मालिनी, ड्रीम गर्ल, सबसे खूबसूरत चेहरा, सबसे डाउन टू अर्थ एक्टिंग और एक अलग ही गरिमा। शुरुआत में दोनों सिर्फ स्टार थे, 1-2 फिल्मों में साथ काम भी किया, स्क्रीन के सामने केमिस्ट्री बनी और धीरे धीरे यह केमिस्ट्री असल जिंदगी में भी उतरने लगी। और हेमा मालिनी उस दौर की सबसे काबिल और सबसे खूबसूरत अभिनेत्री थी। ऐसे में उन्हें चाहने वाले बहुत थे। संजीव कुमार, जो उस समय के टॉप कलाकारों में से एक थे, वह भी दिल हार बैठे। उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने परिवार को लेकर हेमा के घर प्रस्ताव भेज दिया, लेकिन हेमा की मां ने साफ मना कर दिया। कहा, अभी बेटी की उम्र शादी की नहीं है। असल सच्चाई यह थी कि उन्हें पता चल चुका था कि हेमा का मन कहीं और अटका हुआ है, और वह था धर्मेंद्र। लेकिन धर्मेंद्र सिर्फ एक हीरो नहीं थे, वह पहले से शादीशुदा थे। उनकी पत्नी प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चे थे, सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता। हेमा मालिनी के परिवार को इसी बात से समस्या थी, और 3 लोगों की कहानी, संजीव, जितेंद्र और बीरू। संजीव कुमार तो मना कर चुके थे, फिर आए जितेंद्र, उस समय के हैंडसम रोमांटिक सुपरस्टार। जितेंद्र और हेमा ने एक फिल्म साथ भी किया था, उनके बीच दोस्ती बढ़ी और जितेंद्र के मन में भी प्यार धीरे धीरे पनपने लगा। संजीव कुमार की असफल कोशिश के बाद जितेंद्र को लगा कि शायद वे सफल हो जाएंगे। वे हेमा के घर प्रस्ताव लेकर पहुंच भी गए। कहा जाता है कि शादी की बात लगभग तय थी, डोली सजने की तैयारी भी हो रही थी, लेकिन उसी बीच फोन बजा और दूसरी तरफ से धर्मेंद्र ने गुस्से में हेमा से कहा, फैसला करने से पहले मुझसे बात तक नहीं कर सकती। हेमा का दिल जैसे अटक गया। जितेंद्र समझ गए कि यहां दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि यहां की कहानी कुछ और गहरी है। तभी किस्मत ने खेल खेला। जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा का फोन आया और हेमा ने साफ देख लिया कि जितेंद्र का दिल कहीं और भटका हुआ है। इस फोन कॉल ने जितेंद्र और हेमा की कहानी यहीं पर खत्म कर दी। जितेंद्र ने बाद में शोभा से शादी कर ली और दोनों का एक दूसरे से प्यार अब छुपा नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या हेमा मालिनी एक शादीशुदा आदमी से शादी कर सकती थी। हेमा की मां बिल्कुल खिलाफ थी। हेमा के पिता भी इसके सख्त विरोध में थे। समाज के मापदंड भी इसी के खिलाफ थे। उधर धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को छोड़ना नहीं चाहते थे। वे अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले इंसान में से नहीं थे। उनके लिए उनके बच्चे सब कुछ थे। फिर यह रिश्ता आखिरकार आगे कैसे बढ़ा? क्या हम बिना शादी के एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिता सकते हैं? और जवाब आया, नहीं, ऐसा भारतीय समाज में कभी नहीं हो सकता। वो दोनों शादी करना चाहते थे, एक दूसरे को अपना बनाना चाहते थे, लेकिन कानून के हिसाब से धर्मेंद्र दूसरी शादी नहीं कर सकते थे जब तक कि वे अपनी पहली पत्नी से तलाक न ले लें। और ये बिल्कुल भी संभव नहीं था, क्योंकि प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र का घर छोड़ने से साफ मना कर दिया था। प्रकाश कौर का अपने पति से दर्द जरा भी कम नहीं हुआ था, लेकिन वे अपने बच्चे के लिए घर बचाना चाहती थी। धर्मेंद्र भी अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए रास्ता बस एक ही बच रहा था, धर्म बदलना। साल 1980 मीडिया में खबर फैली कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस्लाम कबूल कर लिया है और नए नाम रखे हैं, दिलावर और आयशा। यानी धर्मेंद्र अब दिलावर बन गए और हेमा मालिनी हेमा से आयशा बन गई। यह फैसला किसी फिल्मी ड्रामा से कम नहीं था। इंडस्ट्री दंग रह गई, परिवार टूट गया, बच्चे नाराज हो गए, समाज 2 हिस्सों में पूरी तरीके से विभक्त हो गया। लेकिन हेमा और धर्मेंद्र दोनों अपने फैसले पर पूरी तरीके से अडिग थे। उन्होंने चुपचाप एक सादगी भरा निकाह पढ़ा
और फिर बाद में हिंदू रीति रिवाज से शादी भी कर ली। हेमा ने दुनिया की परवाह नहीं की, बस एक बात पर यकीन किया, धर्मेंद्र ही मेरे पति बन सकते हैं। यह सवाल हमेशा पूछा जाता है और इसे समझाने के लिए सिर्फ एक लाइन काफी है, कभी कभी दिल वही चुनता है जो दिमाग नहीं चुन सकता। लेकिन और भी कारण थे। एक धर्मेंद्र जैसा सच्चा और बिंदास इंसान कहीं नहीं मिला। हेमा ने एक इंटरव्यू में साफ कहा था कि मैंने जिस इंसान से शादी की वो बेहद ईमानदार थे, जो दिल में होता था वही बोलते थे। दूसरा, उन्हें बॉलीवुड के नकलीपन से दूर एक सच्ची इंसानियत दिखी। धर्मेंद्र उस द्वार के सुपरस्टार थे, लेकिन जमीन से भी जुड़े थे। हेमा की मां भी कहती थी धर्म एक अच्छा इंसान है। और तीसरी बात वो ये कि हेमा ने कभी किसी की बीवी छीनने की कोशिश नहीं की। वह प्रकाश कौर का सम्मान करती थी, इसलिए उन्होंने कभी अपनी शादी को तमाशा बनने नहीं दिया। चौथा, धर्मेंद्र ने हेमा को सम्मान दिया, प्यार दिया और सुरक्षा भी दी, एक कुशल पत्नी की तरह। चाहे दो घर हो, चाहे दो परिवार, धर्मेंद्र ने कभी हेमा और उनकी बेटियों ईसा और आहना को कम नहीं होने दिया। हेमा ने क्यों कहा मैंने किसी की जिंदगी नहीं छीनी? कई सालों बाद हेमा ने एक पुराना दुख जाहिर किया था। लोग उन्हें गलत समझ रहे थे, मानो उन्होंने एक शादीशुदा आदमी को छीन लिया हो। लेकिन उन्होंने कहा मैंने कभी किसी का घर तोड़ने की कोशिश नहीं की, मैंने सिर्फ अपना जीवन साथी चुना। धर्म जी के परिवार को उनका पूरा सम्मान मिला है और मैंने हमेशा दूरी बनाए रखी। यह बात आज भी उनके दिल में चुभती है। दोनों की शादियां आसान नहीं बल्कि संघर्षों से भरी थी। धर्मेंद्र रात में अपने पहले परिवार प्रकाश कौर के पास रहते और हेमा रोज रोज इंतजार करती। दूरी भी सहती थी, ताने भी सुनती थी, लेकिन धर्मेंद्र उनके हर मुश्किल में खड़े रहते। दोनों की शादी में समाज का विरोध, परिवार का दबाव, बच्चों की नाराजगी सब था, लेकिन दोनों ने कभी अलग होने का सोचा तक नहीं। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी हुई, लेकिन यह शादी किसी फिल्मी गाने की तरह आसान, खुशनुमा और राजसी नहीं थी। वह शादी संघर्षों, त्याग और अंदरूनी रिश्तों की गहरी उलझने भरी थी। अब समझिए असली कहानी। शादी के बाद जीवन कैसा था? दोनों परिवार का रिश्ता कैसा रहा? क्या धर्मेंद्र सच में गंदा इंसान थे जैसा लोग कहते हैं, या सच में ऐसा कुछ नहीं था? ऐसा बताया जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा दर्द झेलना पड़ा प्रकाश कौर को, हेमा मालिनी को और खुद धर्मेंद्र को। और इस रिश्ते की जड़ कहां आकर अटकती है, इसमें कोई शक नहीं कि हेमा और धर्मेंद्र एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन समस्या यह थी कि धर्मेंद्र के पास दो घर थे, एक जहां उनकी पहली पत्नी, उनके 4 बच्चे रहते थे, और दूसरी जगह उनका वो घर जिसे वो दुनिया से छुपा कर रखते थे, जहां थी हेमा और बाद में उनकी बेटियां ईसा और आहना। धर्मेंद्र ने कभी अपना पहला घर नहीं छोड़ा और न ही हेमा यह चाहती थी कि धर्मेंद्र जी अपना घर छोड़कर उसके पास आ जाएं। यह रिश्ता समझौते पर खड़ा था, पर वह समझौता दोनों ने दिल से किया था। यहां एक बात साफ समझिए, धर्मेंद्र बुरे इंसान नहीं थे, वह एक ऐसे इंसान थे, एक ऐसा इंसान जो हमेशा दो दुनिया में फंस ही जाता है, एक कर्तव्य की दुनिया, एक दिल की दुनिया। एक और उनकी पहली दुनिया में था उनका पिछला परिवार, उनकी पत्नी प्रकाश कौर, उनके 4 बच्चे सनी, बॉबी, अजीता और विजेता, और दूसरी दुनिया में था उनका प्यार, उनकी नई गृहस्थी, उनकी दूसरी पत्नी, उनकी 2 बेटियां। हजारों लोग उन्हें गलत समझते थे, लेकिन इस स्थिति में वह इंसान बन गए थे, और इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, दिल 2 हिस्सों में बंट ही जाता है और दर्द दर्द होता है। और कहानी में सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली भूमिका किसकी थी? प्रकाश कौर की। सोचिए, एक सरल घरेलू महिला जो अपने पति को स्कूल के दिनों से जानती हो, 4 बच्चे पाल चुकी हो, जिंदगी उसी पर टिकी हो, और अचानक वही पति किसी और से प्यार कर बैठे, किसी ऐसे शख्स से जिसे दुनिया ड्रीम गर्ल कहती हो। क्या गुजरती होगी उस स्त्री पर? प्रकाश कौर ने किसी टीवी इंटरव्यू में अपना दर्द चिल्लाकर नहीं बताया। उन्होंने बस इतना कहा था, धर्म एक अच्छे इंसान है, अगर उनकी जगह कोई और मर्द होता तो वह भी हेमा को ही चुनता। आप सोचिए, एक पत्नी के मुंह से यह बात निकलना कितना कठिन होता है। उन्होंने 4 बच्चों को अकेले संभाला, गुस्सा, दर्द, ताने सब अंदर दबा लिया। उन्होंने धर्म को तलाक नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए परिवार टूटना सबसे बड़ा डर था। उन्होंने खुद भले सब्र कर लिया, लेकिन बच्चों के दिलों में मां का दर्द गहरा उतर गया। अब बात करते हैं सनी देओल और बॉबी देओल की। क्या सच में वो हेमा को पसंद नहीं करते थे? यह बात आधी सच और आधी अफवाह है। सच यह था कि सन्नी और बॉबी बचपन से ही अपनी मां के दर्द को देखते आए थे। उन्हें यही लगा कि उनके पिता दूसरी दुनिया में व्यस्त हो गए हैं, लेकिन वे पूरी तरह से हेमा के खिलाफ नहीं थे, बस दूरी बनाए रखते, सम्मान की दूरी। जैसे फिल्मों में वीरू बनकर लोगों का दिल जीतते थे, असल जिंदगी में वह चुप रहकर मां की इज्जत रखते थे। इसलिए न कभी कोई बवाल हुआ, न कभी कोई बदतमीजी और न कभी कोई सार्वजनिक बयान।
दिल के दर्द को बस चुपचाप हजम करते चले गए। लोग कहते हैं कि हेमा मालिनी ने एक शादीशुदा आदमी का जीवन छीन लिया। यह बात बाहर से देखने पर सच लग सकती है, लेकिन अंदर की कहानी बिल्कुल अलग थी। हेमा खुद कहती है कि मैंने किसी का घर नहीं तोड़ा, मैंने बस जिस इंसान से प्यार किया उसे अपना जीवन साथी बनाया। इस एक लाइन में उनकी पूरी जिंदगी का दर्द है। उन्हें समाज ने ताने दिए, कहते थे ड्रीम गर्ल होकर किसी और का पति छीना। इतने एक्टर्स थे, फिर भी शादीशुदा ही पुरुष मिला। लेकिन लोगों ने यह कभी नहीं देखा कि हेमा शायद अपनी जिंदगी के इस फैसले में सबसे ज्यादा अकेली थी। उन्हें शादी में दूसरी स्त्री का टैग मिला। वह किसी रस्म में खुलकर जाती नहीं थी, पहले परिवार से दूर रहती। उन्होंने कभी धर्मेंद्र के बच्चों के बीच दखल नहीं दिया, कभी संपत्ति की लड़ाई नहीं छेड़ी, कभी प्रकाश कौर के खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा। उनके पति धर्मेंद्र हमेशा उनके पास नहीं रहते, क्योंकि उन्हें दो ओर देखना पड़ता। रात होती, धर्मेंद्र कभी कभी पहले परिवार की तरफ चले जाते। हेमा इंतजार करती थी। यह रिश्ते का वह हिस्सा था जो किसी ने नहीं देखा, न मीडिया ने न फैंस ने। यह वही हिस्सा है जहां कहानी सबसे ज्यादा दर्दनाक हो जाती है। ईसा और आहना जैसी मासूम बच्चियां इस बात को समझती नहीं थी, उनके पापा दो घरों के बीच फंसे हुए हैं। वे अक्सर पूछती कि माँ, पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते। एक माँ जो खुद समझौते पर जी रही हो, वो बच्चों को क्या समझाए। लेकिन वह फिर भी मुस्कुराकर बोलती, पापा शूटिंग पर गए हैं, पापा को काम है, पापा कल आएंगे। यह बातें मासूम बच्चों की नींद तो बचा लेती, लेकिन एक माँ का दिल हर रात तोड़ देती थी। धर्मेंद्र अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। वे उन्हें कभी किसी बात का कोई कमी नहीं दिए। ईसा और आहना के स्कूल के कार्यक्रम में वो हमेशा जाते, उनके लिए खिलौने लाते, उन्हें अपनी बाहों में उठाकर खुश रहते। लेकिन समय सीमित था, क्योंकि दो परिवार थे। दो परिवार संभालना कोई छोटी बात नहीं होती। धर्मेंद्र इसलिए बुरे नहीं थे, बस वक्त, परिस्थितियां और दिल की जंग उन्हें दो हिस्सों में बांट देती थी। 70 से 80 का दशक वो समय था जब बॉलीवुड की गॉसिप पूरे देश में तूफान मचा सकती थी। लोग सच देखना चाहते थे, ड्रामा देखना चाहते थे। कुछ रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि सनी हेमा से नाराज है, बॉबी ने हेमा से बात नहीं की। दोनों परिवार एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दूरी जरूर थी, लेकिन दुश्मनी कभी नहीं थी। वजह थी धर्मेंद्र का सम्मान। दोनों परिवार ने हमेशा दूसरे की सीमा का सम्मान किया, किसी ने सीमा पार नहीं की। यही वजह थी कि यह परिवार कभी टूटकर मीडिया के सामने तमाशा नहीं बना। एक इंटरव्यू में उनसे यही पूछा गया और उन्होंने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल रही हो, मुझे अपने फैसले पर कभी अफसोस नहीं हुआ। धर्म जी ने मुझे वह प्यार दिया जो किसी और से शायद कभी भी मिल नहीं सकता। उनके इस जवाब से साफ झलकता है कि प्यार सच्चा था, त्याग भी सच्चा था, रिश्ता भी सच्चा था, बस हालात कठिन थे। हेमा ने धर्मेंद्र जैसा व्यक्तित्व क्यों चुना, जबकि उनके लिए जितेंद्र, संजीव कुमार जैसे कुंवारे सफल पुरुष और तैयार बैठे थे? इसका जवाब कोई किताब, कोई इंटरव्यू, कोई खबर नहीं दे पाती, क्योंकि प्यार एक तर्क नहीं, एक अनुभूति है। लेकिन तीन बातें बिल्कुल साफ होती है दोस्त। एक, हेमा को धर्मेंद्र में एक सच्चा इंसान दिखा जिससे वह दिल से जुड़ गई। दूसरा, उन्हें लगा कि इनका प्यार शादी जैसा मजबूत रिश्ता बनने का हकदार है, भले इसके लिए उन्हें दुनिया की नजरों में गलत क्यों न ठहराया जाए। तीसरा, धर्मेंद्र ने सोचा नहीं, निभाया। जो कहा उसे मरते दम तक पूरा किया। वो वादा, वो प्यार, वो साथ जन्मों जन्मों की एक मिसाल बन गई। मिलते हैं एक नई दास्तान के साथ, तब तक के लिए जहां भी रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें जनतक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।